नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एलजेपी के टिकट पर लड़ने वाले कुछ नेताओं समेत 9 लोगों को बीजेपी ने अब नीतीश के दबाव में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें से एक वर्तमान विधायक, 2 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है, इनमें रविंद्र यादव, रामेश्वर चौरसिया एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। संघ परिवार से आने वाले और इस चुनाव में एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में कूदे राजेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा एलजेपी के टिकट पर लड़ रही उषा विद्यार्थी पर भी कार्रवाई की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जा रहे कंटेंट के रेगुलेशन के लिए कोई वैधानिक तंत्र क्यों नहीं है। अदालत ने कहा कि जिस तरह प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था है, वैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्यों नहीं है। अदालत ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं होने को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में कई ऑर्डर पास किए गए हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय स्थिति में हुई मौत और उसके बाद के मीडिया कवरेज की काफी आलोचना हो चुकी है। अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इस मामले में 4 समाचार चैनलों को अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने सुशांत के फेक ट्वीट का इस्तेमाल करने के लिए आज तक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी से माफी मांगने को कहा है। आज तक से भी माफी मांगने को कहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने 2 टीवी चैनलों के खिलाफ नामी फिल्म प्रोड्यूसरों के अदालत जाने के मामले में बॉलीवुड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि बॉलीवुड जो ड्रग्स, शोषण, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर है, बजाय इसे साफ करने के #बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मुझ पर भी केस कर दो। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं तुम सभी की असलियत सामने लाती रहूंगी। बता दें, बॉलीवुड के 34 नामी निर्माताओं ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा किया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच ने टीआरपी घोटाले के मामले में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक प्रमुख अभियुक्त विनय त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार त्रिपाठी हंसा कंपनी के पूर्व अधिकारी हैं और पुलिस का दावा है कि उन्होंने कथित टीआरपी घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले में कथित गैंगरेप की शिकार युवती के जबरन रात में किए गए अंतिम संस्कार पर उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा की है। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा, अगर लड़की आपके परिवार की होती तो भी क्या आप इसी तरह करते। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर बदमाशों ने एसिड अटैक कर दिया है। एसिड फेंके जाने की वजह से तीनों बहनें झुलस गई हैं। एक लड़की का चेहरा इस हमले में बुरी तरह झुलस गया है। तीनों दलित बहनें नाबालिग बताई जा रही हैं। तीनों की उम्र 8, 12 और 17 साल बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद पहली बार चुनावी रैली की है। एक दिन पहले उनके डॉक्टर ने कहा था कि उनके कई टेस्ट नेगेटिव आए हैं। फ्लोरिडा में उन्होंने घंटे भर लंबे भाषण में समर्थकों से कहा कि वो ताकतवर महसूस कर रहे हैं और रैली में आए हर व्यक्ति को चूम सकते हैं, क्योंकि अब वो इस बीमारी से इम्यून हो चुके हैं। उन्होंने अपने भाषण में वैसी ही बातें की जो वो करते रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को वामपंथी खेमे का पुतला बताया और मीडिया को पक्षपाती करार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल के शुरू तक देश को 1 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के वितरण के लिए योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने भी उम्मीद जताई थी कि जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन 2020 के अंत या अगले साल के शुरू रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हो सकेगी। भारत में एक दिन में 55,342 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 706 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 71,75,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,09,856 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,38,000 के पार हैं। भारत में पिछले एक दिन में 10,73,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 8,89,00,000 के पार हो गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ट्रायल रोक दिया है। ऐसा उन्होंने एक वॉलंटियर के बीमार हो जाने के बाद किया है। बता दें, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ट्रायल 3रे चरण में है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 77 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,79,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 86 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 78,04,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,15,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,03,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो चुकी है। आमतौर पर हथियारों से जुड़े अपने फैसलों और कठोरता के लिए पहचाने जाने वाले उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन शनिवार को हुई सैन्य परेड के दौरान भाषण देते देते भावुक हो गए। ये पहला मौका रहा होगा जब दुनिया ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को सार्वजनिक तौर पर भावुक होते देखा होगा। अपने भाषण में उन्होंने बलिदान देने वाले सैनिकों को धन्यवाद कहा। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तर कोरिया के लोगों का जीवन बेहतर न बना पाने के लिए नागरिकों से माफी भी मांगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।